हेलो गाइस, हाउ आर यू। कल का हमारा लेक्चर था रूल फॉर पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। क्या रूल था इसका? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इसमें हमने डिस्कस किया था कि ये पर्सनल हु रिसीव एनी बेनिफिट हिज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। ठीक है, अगर कोई पर्सन क्या करता है, रिसीव करता है या उसे कोई बेनिफिट होता है तो उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कोई पर्सन कोई चीज़ देता है, ठीक है, तो उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट वन आज आपका अगला कौन सा पार्ट आता है? रूल फॉर रियल अकाउंट, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अकाउंट कितने टाइप के होते थे। हमने डिस्कस किया था। आगे आगे एक दो लेक्चर छोड़ के मैं आपसे पूरा का पूरा फॉर्मेट फिर से मैं आपके साथ क्लियर करूंगी। उसमें कुछ और भी आपके पास आते हैं जो मॉडर्न टाइप होते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट वन आपका था पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वन आपका था रियल अकाउंट, थर्ड वन आपका था नॉमिनल अकाउंट। जो आपके इम्पर्सनल अकाउंट में रियल और नॉमिनल आते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। रूल फॉर रियल अकाउंट इज कौन सा होता है रूल? जैसे पर्सनल अकाउंट का है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, उसी तरह से रियल अकाउंट का भी एक रूल है कि जो रियल अकाउंट में आती हैं चीज़ें तो उसका क्या रूल है? डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। इट मीन्स डेबिट जो बिजनेस में चीज़ें आ रही हैं उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, और जो बिजनेस से चीज़ें जा रही हैं उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। इट मीन्स डेबिट जो बिजनेस की ऐसी वो ट्रांजैक्शनें जो बिजनेस में आ रही हैं, कमिंग, ठीक है, कमिंग हो रही हैं, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, और जो जा रही है उसको हम क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से रियल अकाउंट का ये रूल आपका बनता है। इसी को ध्यान में रख के हम ट्रांजैक्शन करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या है, इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन बता रही हूँ। व्हेन एसेट्स आर परचेज और एक्वायर्ड बाय द बिजनेस देन देयर अकाउंट इज डेबिटेड, and when assets are sold out of business then their account are credited। इज दैट क्लियर ना? क्लियर हो गया ना? ये मैंने आपको चीज़ें बताई कि डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। डेबिट उस चीज़ को किया जाता है जो बिजनेस में चीज़ें आती हैं, और क्रेडिट उस चीज़ को किया जाता है जो बिजनेस से चीज़ें जाती हैं। तो यही आपके अकॉर्डिंग टू दिस रूल भी यही आपको बोल रहा है कि जब एसेट्स परचेज करते हैं या लाते हैं हम बिजनेस में तो उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। मतलब लाते हैं वो आ रही है, मतलब कम्स इन। ठीक है, एंड व्हेन एसेट्स आर सोल्ड आउट मतलब बेचते हैं तो क्या हो रहा है, एसेट्स जा रही है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हुआ, उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिटेड करेंगे। ठीक है गाइस, इसमें फॉर एग्जाम्पल आपके पास है। जिस तरह से कल हमने दो एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, आज भी हम दो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, एक आने का एक जाने का। जैसे पिछले कल हमने डिस्कस किया था कि डेबिट, कौन सा रूल था कल का, गॉड, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो उसमें हमने एक रिसीव की एंट्री की थी, एक गिव की एंट्री की थी। उसी तरह से आज हमारी जो गोल्डन रूल आ रहा है रियल अकाउंट का, वो है डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो कम इन की भी हम एंट्री देखेंगे फॉर एग्जांपल में, और गोज आउट की भी एंट्री हम देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल करके दोनों के दोनों डिस्कस करेंगे हम। पर ये चीज़ें ध्यान में रखने की चीज़ें हैं। मैंने आपको बोला रियल अकाउंट ऑल एसेट्स, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, जो भी एसेट्स उसमें आती हैं, ठीक है, वो सारा का सारा किस में होता है, रियल अकाउंट में होता है। तो उसके रिगार्डिंग कोई भी चीज़ आती है तो उसको हम डेबिट करेंगे, और कोई भी चीज़ जाती है, गोज आउट होती है, इट मीन्स उसको क्रेडिट करेंगे। तो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल जो है, व्हेन फर्नीचर परचेज फॉर कैश। क्या हुआ, जब फर्नीचर परचेज, जब हम फर्नीचर को परचेज कर रहे हैं किसके रूप में, कैश के रूप में। फर्नीचर क्या हो रहा है, परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं फर्नीचर को। तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, गुड। और कैश हमारे पास से जा रहा है। दो ट्रांजैक्शन हो गई ना अकाउंट की। मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ बोली थी कि ये दोनों साइड इफेक्ट डालता है, डबल साइड इफेक्टेड होता है ये। ठीक है, तो एक चीज़ आती है तो दूसरी जाती है। ठीक है, तो व्हेन फर्नीचर परचेज मतलब पहली बात तो फर्नीचर से समझ जाओ, क्या चीज़ परचेज की, फर्नीचर। फर्नीचर क्या चीज़ होती है, एसेट्स। इट मीन्स एसेट्स चीज़ आई तो वो कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट। सबसे पहली बात तो चीज़ को अंडरस्टूड करो कि चीज़ है क्या, ये कौन से अकाउंट में आती है, किस अकाउंट से इसका संबंध है। मतलब कि ये
पर्सनल अकाउंट से है कि रियल अकाउंट से है कि नॉमिनल। अब देखो किसी का नाम तो इसमें आ नहीं रहा है कि मैं इसको पर्सनल बोलूँ। मैंने बोला कि रियल अकाउंट होता है जिसमें सारी एसेट्स आती हैं, ठीक है। एसेट्स जो भी चीज़ें आती हैं, एसेट्स फर्नीचर, गुडविल होगी, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, जिस चीज़ यहाँ इसका जिक्र जहाँ भी होगा इट मीन्स वो रियल अकाउंट है। पहले तो मैंने ट्रांजेक्शन पहचान ली कि व्हेन एसेट्स परचेज फॉर कैश, कैश में उसने परचेज की तो इट मीन्स फर्नीचर के जिक्र हुआ, तो इट मीन्स वो कौन सा अकाउंट है, आपका रियल अकाउंट है। तो हम क्या करेंगे, देन फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड एज फर्नीचर कम्स इन, ठीक है। कम्स इन मतलब आ रहा है, क्यों करेंगे ये मैंने ट्रांजेक्शन में बता दी। तब हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्यों, क्योंकि फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है, ठीक है। एंड कैश गो आउट, सो कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है। कैश जाएगा, पैसा देंगे तभी तो फर्नीचर आएगा ना, कोई उधार तो हम लोगों को देने वाला है नहीं है, ठीक है। तो फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, तो एंट्री क्या होगी इसके, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो कम्स इन, कौन कम हो रहा है, फर्नीचर कम्स इन, कौन सी चीज़ आ रही है हमारे पास, फर्नीचर आ रहा है, गुड। और कौन सी चीज़ हमारे पास से जा रही है, कैश, क्योंकि कैश दिया हमने और फर्नीचर लिया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट वन है आपके पास, पहले हमने परचेज टू कैश की कर दी, अब हम करेंगे सेल की, ठीक है। व्हेन मशीनरी सेल फॉर कैश, जब हमने मशीनरी को सेल किया किस चीज़ में, कैश में किया, तो क्या होगा, देन कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है। कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट एज कैश रिसीव इन, क्योंकि हम मशीनरी को सेल कर रहे हैं, मशीनरी को बेचा हमने, तो हमारे पास क्या होगा गाइज, बेचा तो हमें पैसा मिलेगा, हमारी मशीनरी जाएगी, तो मशीनरी जा रही है और हमारे पास पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो उसके अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्यों, क्योंकि डेबिट वर्ड्स कम्स इन, हम क्या करते हैं रियल अकाउंट में। अब मशीनरी ये क्या है, रियल अकाउंट है। अब मशीनरी जब रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल तो यही बोलता है कि डेबिट वर्ड्स कम्स इन, डेबिट उस चीज़ को करो जो आ रहा है और क्रेडिट उस चीज़ को करो जो जा रहा है। तो मशीनरी मेरे हाथ से जा रही है और मेरे पास पैसा आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगी और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी। ये था गाइस हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। एक एक करके मैं तब आप लोगों को अंडरस्टूड करवा रही हूँ, जितना डीपली जाके हम तीनों अकाउंट को डिस्कस करेंगे उतना ही ज़्यादा हम इस चीज़ को अंडरस्टूड करोगे। कौन सी चीज़ को पहले हमने स्पेसिफाई करना है, किसी चीज़ को अंडरस्टूड करके ही हमने उसकी एंट्री करनी है। पहले तो हमने यही चीज़ जज करनी है कि ये रियल अकाउंट में आता है, पर्सनल में आता है कि नॉमिनल में आता है। इसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल अकाउंट। फिर उसके बाद जो मेरा लेक्चर रहेगा वो आपका पूरा ओवरऑल जो भी हमने डिस्कस अब तक किया वो सारा का सारा हम दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते हैं, अगर ये टॉपिक हमने छोड़ दिया तो हमारी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, अकाउंट्स, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, जो हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी वो होगा, फाइनेंशियल पोजीशन होगी, वो सारी की सारी हमारी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए हम हमारा जो इस चैप्टर का, इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे उसमें ओवरऑल जो भी बैलेंसिंग, जिसमें बैलेंसिंग फिगर कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेबिट साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड कौन सी होती है, ठीक है। और डेबिट जो बैलेंस होता है उसे किस तरह से फाइंड किया जाता है, क्रेडिट बैलेंस को किस तरह से फाइंड किया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी कल तो हमारा टॉपिक एक ही रहेगा नॉमिनल अकाउंट का, ठीक है। तीनों के तीनों अकाउंट हमारे डिस्कस हो जाएंगे, उसके बाद हम सारा का सारा ओवरऑल डिस्कस करेंगे गाइस। ओके, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।